नमस्ते दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। आज उस पर बेस्ड एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेस्ड ऑन जनरल कंडीशन एक प्रॉब्लम पहले डिस्कस करते हैं और फिर इसमें जनरल कंडीशन और कैसे कैसे हो सकती है ये देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व द इक्वेशन 18x क्यूब plus 81x square plus 121x plus 60 equal to 0, one root being half the sum of the other two। अब प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करने के बाद हमें कुछ यहां से इंफॉर्मेशंस लेनी होगी। सबसे पहले इक्वेशन का डिग्री है 3, मतलब हमें फाइंड करने 3 रूट्स और रूट्स में कुछ कंडीशन दी है। वन रूट इज हाफ द सम ऑफ अदर टू। तो ये जो कुछ इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन के साथ हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, समझने के लिए आसान होता है। स्टेप 1, डिनोट गिवन इक्वेशन एज f of x stands for, ये पॉलिनोमियल को f of x बोल दो, 18x क्यूब प्लस 81x स्क्वायर प्लस 121x प्लस 60 इक्वल टू 0। इसका मतलब f of x is the polynomial and equation is f of x equal to 0. Now its degree is 3, therefore it has 3 roots. Its degree is 3, hence having 3 roots. 3 roots. Okay. अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये 3 रूट्स को हमको सपोज करना होगा। तो लेट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन let the roots be। अब 2 रूट्स तो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, a, b, और थर्ड रूट, ये कंडीशन को देख लो, वन रूट बीइंग हाफ द सम ऑफ अदर टू। इसका मतलब यदि 2 रूट हमने a और b सपोज किया तो थर्ड रूट a प्लस b बाय 2। ठीक है। अब ये 3 रूट्स लिखने के बाद 3 डिग्री है, 3 रूट्स है, तो हमने रिलेशंस डिराइव किया था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वो रिलेशंस की बात करते हैं। स्टेप 2 वी हैव x1। अब x1 सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। अब ये एक्चुअल रूट्स हमारे सामने दिख रहे हैं, इनका सम लिखते समय ऐसे लिखेगा a प्लस b प्लस a प्लस b बाय 2 इक्वल टू, सेकेंड x2 is sum of roots taken 2 at a time। sum of roots taken 2 at a time। तो दो रूट कैसे लेना है, पहले के साथ दूसरा, पहले के साथ तीसरा, ये हो गए 2 प्रोडक्ट, और फिर सेकंड के साथ थर्ड, ये होगा थर्ड प्रोडक्ट। तो देखो यहां लिख रहे ए बी, a इंटू ए प्लस बी बाय 2, ए का रोल हो गया, सेकंड के साथ आ गया, थर्ड के साथ आ गया। अब इसको छोड़ दो, सेकंड को ले लो, सेकंड को थर्ड के साथ, तो दिस इज b इंटू ए प्लस बी बाय 2 इक्वल टू, बाद में लिखते हैं इक्वल टू में क्या आएगा वो बाद में लिखते हैं। ठीक है। थर्ड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दैट इज a इंटू b इंटू ए प्लस बी बाय 2 इक्वल टू। ओके, ये हो गए 3 रिलेशन। सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, दिस इज
sum of roots taken 2 at a time and this is product of roots. अब इसके आगे की जो बात करनी है इक्वल टू के बाद में, तो पहले पैटर्न लिख लेना, माइनस ऑफ प्लस ऑफ, ठीक है, इसको जरा ठीक से लिखते हैं यहां पर, इक्वल टू प्लस ऑफ, और ये माइनस ऑफ, माइनस ऑफ प्लस ऑफ माइनस ऑफ। अब इसके अंदर कंटेंट एंट्री क्या होगी, देखिए एंट्री पहले तो देख लेना सारे टर्म प्रेजेंट है क्या। हाँ, यहाँ पर लिखते समय पहले 6 लिखा था, उसको 60 कर दिया है, स्टार्टिंग में वहां लिखते समय 6 लिखा गया था, इट शुड बी 60 कर दिया उसको। सारे टर्म प्रेजेंट है, क्यूब का टर्म, स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और कांस्टेंट टर्म, यस। अब शुरू करते हैं, सेकंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोएफिशिएंट। तो पहले इसमें आएगा सेकंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोएफिशिएंट, नेक्स्ट विल बी थर्ड अपॉन फर्स्ट, 121 अपॉन 18, नेक्स्ट इज फोर्थ अपॉन फर्स्ट, 60 अपॉन 18। एक पैटर्न डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। इस फॉर्मेट में आप यदि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कंफर्टेबली प्रॉब्लम सॉल्व होते चले जाएंगे। पहले आपने लिखा सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, व्हिच मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इक्वल टू के आगे माइनस ऑफ ब्रैकेट, प्लस ऑफ ब्रैकेट, माइनस ऑफ ब्रैकेट। अब उसके अंदर एंट्री सेकंड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट, थर्ड कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट एंड फोर्थ कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट। ये हो गए रिलेशन, 3 रिलेशन। अब हमें ये रूट्स फाइंड करना है, इसका मतलब ए और बी फाइंड करना है। ए और बी यदि मिल जाए तो हमको रूट्स मिल जाएंगे यहां पुट करने के बाद में। अब ए और बी फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन सफिशिएंट हो गए, हमारे पास 3 इक्वेशन दिख रहे हैं, ए बी में 3 इक्वेशन दिख रहे हैं, दो इक्वेशन सफिशिएंट होंगे तो कोई भी दो इक्वेशन को लेकर हम ए और बी फाइंड करें। और क्योंकि यहाँ 3 इक्वेशन एक साथ दी हुई है तो वो ए और बी की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो तभी एक्सेप्टेबल होगी जब वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये यहाँ पर एक्चुअली अभी हम देखेंगे। कोई भी दो इक्वेशन लेकर हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करें और थर्ड में वेरीफाई करें। तो जनरली वेरीफाई करने के लिए हम स्मॉल इक्वेशन को रख देते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आसान होता है। देखते हैं, अब ये डिपेंड करेगा इक्वेशंस का नेचर कैसे है, इक्वेशंस के नेचर कैसे, उस पर कौन सी दो इक्वेशन लेना, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी होते चले जाएगा। प्रैक्टिस के बाद में समझ में आने लगेगा इक्वेशंस देखकर कि कौन सी दो इक्वेशन आसान होगी ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखिए अभी रिलेशन, ठीक है, अभी कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं। कैलकुलेशन स्टेप 3 में लेते हैं। स्टेप 3, S1 इम्प्लाई सिंप्लीफिकेशन करते तो ये a प्लस बी को ब्रैकेट में ले लेते, एलसीएम ले लेंगे, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना होता है, 9 से डिवाइड होता है ये, 9 9 जा 9 2 जा, तो माइनस 9/2। अब कैलकुलेशन पार्ट है, चलो 2 2 डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, 2 गया तो दिस बिकम्स 3 टाइम्स a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 9, 2 2 गया, 3 को भी डिवाइड कर दो तो a प्लस b हो गया माइनस 3। तो देयरफॉर अब या तो a को b के टर्म में लिख लो या b को a के टर्म में लिख लो। तो a को b को a के टर्म में लिख लेते हैं, कोई भी एक काम कर लेते हैं, b इक्वल टू माइनस 3 माइनस 8, इसको नंबर दे दो, इक्वेशन को नंबर 1 दिया है क्या, ये इक्वेशन को नंबर 1 देने के बाद इसको नंबर 2 दे देते हैं। ये S1 S2 S3 हम ऐसे ही रिकॉल करेंगे, इनको जब जरूरत पड़ेगी तो S1 S2 S3 ऐसे रिकॉल करेंगे। b की वैल्यू a पर डिपेंडेंट है। चलिए अब ये जो b है a के टर्म में, कोई दो इक्वेशन या तो S2 या S3 की हेल्प से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब b को a के टर्म में यदि हम रिप्लेस करते तो पूरी इक्वेशन a में आ जाएगी, फिर हम a की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। अब वो काम या तो S2 में किया जा सकता है या S3 में किया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हमको जो रिमेनिंग इक्वेशन होगी वो रिमेनिंग इक्वेशन को वेरिफिकेशन के लिए यूज करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन के लिए हम स्मॉल जो इक्वेशन है उसको रहने देते हैं, तो इसको रहने देते, सॉल्व करते समय इसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ
हम b की वैल्यू a पुट करना चाह रहे हैं और ये मिला कहां से है, a प्लस बी इक्वल टू -3 और b इक्वल टू -3 माइनस a, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब S2 को यूज करते हैं, ठीक है। नाउ S2 इम्प्लाई a प्लस b बाय 2, a प्लस b बाय 2 दोनों में कॉमन है, तो दिस कैन बी रिटन एज ab प्लस a प्लस b बाय 2 इक्वल टू, इसमें कुछ डिवीजन होता है 121/18, 121/18 कुछ डिवीजन होते दिखता नहीं है, 121/18 लेट इट बी, ठीक है। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये b की वैल्यू पुट करना है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू -3 है, तो पहले तो a प्लस बी जो दिख रहा है उसकी जगह डायरेक्ट -3 रख देते हैं, तो देयरफॉर ab प्लस -3 इंटू -3/2 इक्वल टू 121/18, ये a प्लस बी की वैल्यू है -3, ये रख दी, कहां से लिया, तो बाय 2 नंबर को उधर ले जाते ए बी, ये हो गया 9/2, उधर जाकर 121/18 माइनस 9/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम विल बी 18, 121, इसको 18 बनाने के लिए 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 18, ये बन गया 81, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 40/18, विच मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा 20/9, अब ये ए बी हो गया 20/9, बी की वैल्यू है -3 -8। अच्छा, जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो इक्वेशन सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं, अभी हम जो जनरल मेथड है, एकदम जनरल मेथड, वो जनरल मेथड की बात कर रहे हैं, बी की वैल्यू रख देते तो पूरा पूरा इक्वेशन ए में कन्वर्ट हो जाएगा, रखो, तो दिस इंप्लाई ए इंटू -3 - a इज इक्वल टू 20/9/2, सिंप्लीफाई करेंगे, -3a -a स्क्वायर इज इक्वल टू 20/9, 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस बिकम -27a -9a स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सारे टर्म एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो देयरफॉर उधर ले जाते 9a स्क्वायर प्लस 27a प्लस 20 इक्वल टू 0, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्हें सॉल्व करते आता है, आपके पास या तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेथड से आप a की वैल्यू फाइंड करो, या फैक्टर यदि फाइंड कर सकते हो तो फैक्टर से फाइंड करो। फैक्टर मेथड डिस्कस करते हैं, कांस्टेंट टर्म 9 और ये सॉरी कांस्टेंट टर्म 20 और लीडिंग कोएफिशिएंट 9, दोनों का प्रोडक्ट हो गया 180, 180 के ऐसे दो पार्ट्स बनाने हैं जिसका सम हो 27, जिसका सम हो 27। अब ये ट्रायल और एरर मेथड से फाइंड करो, ऐसे कौन से वो दो नंबर हो गए जिसका सम 27 होगा और प्रोडक्ट 180 होगा, ये ट्रायल और एरर मेथड से फाइंड करो, 180 के पार्ट्स करो, कॉम्बिनेशन सेट करो, कौन कौन से कॉम्बिनेशन ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, ये कीजिए थोड़ा। तो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड these two numbers are 15 and 12, दोनों का प्रोडक्ट विल बी 180 एंड एडिशन इज 27, तो रखो यहाँ पर और फैक्टर्स के लिए काम करते हैं, तो देयरफॉर 9a स्क्वायर कोई भी नंबर रख सकते हैं, 15a प्लस 12a प्लस 20 इक्वल टू 0, तो इसमें से कुछ कॉमन, 3a कॉमन बचा यहाँ पर, 3a प्लस 5, ये कॉमन लेने का 3a लेने पर 5 कॉमन बचा, यहाँ से 4 लिया जा सकता है, 4 कॉमन, 3a प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर फिर कॉमन, 3a प्लस 5 कॉमन रह गया, 3a प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई 3a प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3a प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर हमने बात की, जब भी मैथमेटिक्स में हम और की बात करते हैं तो दिस और इज इंक्लूसिव और, मतलब either this factor is 0 or this factor is 0 or both are 0, this implies a is equal to -5/3 or a is equal to -4/3,
-5/3 -4/3। अब दो वैल्यूज आ गई a की। अब ये जो दो वैल्यूज हैं ये जब हम यहाँ रखेंगे तो b की दो वैल्यूज मिलेंगी, मतलब दो केसेस डिस्कस करने होंगे। तो अब यहाँ से बाइफरकेट कर देते हैं कि a और b की एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी होगी। केस 1 और केस 2 लेकर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये पूरा स्टेप a और b के लिए डिवोट किया हुआ है। स्टेप 1 केस 1, इसके बाद में केस 1 फॉर a equal to -5/3, for a equal to -5/3 2 gives b equal to -3 माइनस a की जगह वैल्यू रखनी है -5/3 -3 प्लस 5/3 सॉल्व करो -9 प्लस 5 यानी आ गया -4/3 -4/3। अब a -5/3 है और b -4/3 है, तो ये a और b को वेरीफाई करना होगा। जो रिमेनिंग इक्वेशन हमने छोड़ दी थी पहले, s3 छोड़ दिया था, तो ये a और b इसको सेटिस्फाई करते हैं क्या। यदि ये a और b इसको सेटिस्फाई करते होंगे तो ये सेट एक्सेप्टेड होगा, a और b की वैल्यूज ले लेंगे ये। और यदि एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, इसको छोड़ के, इसको डिस्कार्ड करके, रिजेक्ट करके हम नेक्स्ट a के लिए b फाइंड करेंगे। देखते हैं अभी टू वेरीफाई s3, ये दो तो हमने यूज कर लिए हैं, s1 और s2 यूज कर लिए, s3 बचा है, इसको वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड of S3, left hand side of S3 is A into B, A plus B by 2। वैल्यू रखो, A की वैल्यू है -5/3, B की वैल्यू है -4/3 और A plus B by 2, तो A plus B की डायरेक्ट ही रख दो ना, -3/2। सिंप्लीफाई करें, 3 से 3 गया, डिवाइड हो गया, एक 3 बचा, 3 2 6, 2 से ये भी चले जाएगा, तो ये हो गया -10/3। सिंप्लीफिकेशन के बाद -10/3, ये कितना आता है, इसको सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं यहाँ पर। 6 से डिवाइड होता है -10/3। यस इट इज करेक्ट, तो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ S3, राइट हैंड साइड ऑफ S3, मतलब ये जो a और b की वैल्यू ये एक्सेप्टेबल है, राइट, ये एक्सेप्टेबल है। तो देयरफॉर इसी के आगे लिख देते हैं, देयरफॉर a is equal to -5/3 and b is equal to -4/3। हाँ, एक्सेप्टेबल, इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अभी दूसरा केस भी देखना होगा हमको, ये दूसरा केस भी देखना होगा, इसके लिए b क्या आता है और ये भी सेट एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, ये चेक करते हैं। केस 2, for a equal to -4/3, रिलेशन 2 इम्प्लाई b is equal to -3 - a था, रखो माइनस a की वैल्यू -4/3, ये बन गया -3 प्लस 4/3 -9 प्लस 4 यानी हो गया -5/3, -5/3। ओके, -5/3। अब ये a और b ये सेटिस्फाई करते क्या S3 को, ये चेक करते हैं। राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ S3 इक्वल टू a प्लस b बाय 2। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, a की वैल्यू है -4/3, b की वैल्यू है -5/3 और a प्लस b बाय 2 की वैल्यू -3/2, -3/2। फाइंड करो, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस यानी माइनस रहेगा, 3 से 3 डिवाइड हो गया, ये 2 10/3। सेम फैक्टर तो सेम ही है, फैक्टर सेम ही है, -5/3 -4/3 -3/2, ये इधर उधर चेंज हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ S3। तो ये सेट भी एक्सेप्टेबल है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू -4/3 और b इज इक्वल टू -5/3। क्या हो गया, बस इंटरचेंज ही हो रहा है, दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो रही है, तो कुछ डिफरेंट नहीं आया।
मतलब कोई डिफरेंट केस अराइज नहीं हुआ, इसलिए दोनों में से कोई भी सेट लेकर हम प्रॉब्लम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो ये ए के लिए ये बी मिल रहा है, ये ए के लिए ये बी मिल रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन ना हो यदि, तो ये जब आप वेरीफाई करेंगे, जब और आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो कोई पर्टिकुलर सेट यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने से चीजें समझ में आने लगेगी। अभी यहाँ पर दोनों सेट एक्सेप्टेबल है, तो वी कंसीडर कोई भी एक ले लेते हैं, ए और बी की वैल्यू सपोज कर लेते हैं। हेंस वी हैव, इसको ना नेक्स्ट स्टेप में बोल देते हैं, ये ए और बी फाइंड कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 3 चल रहा था ये सब अपना, स्टेप 4 एक बार फाइनल हो जाए ए और बी क्या है, तो वी हैव ए इक्वल टू, कोई एक ले लो, ये सेट ले लेते हैं फर्स्ट वाला, -5/3 एंड बी इज इक्वल टू -4/3। ये ए और बी की वैल्यूज आ गई। देयरफॉर हमको थर्ड रूट चाहिए था a प्लस बी बाई 2 के फॉर्म में, तो वो भी यहाँ फाइंड कर लो पहले। दिस इंप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू -5/3 प्लस -4/3, ये हो गया -9/3 विच इज इक्वल टू -3। Therefore a plus b by 2 is -3/2. Hence the required roots are, hence required roots are, अब जिस ऑर्डर में आपने रूट्स लिखे होंगे a b a plus b by 2, जिस ऑर्डर में लिखे होंगे उसी ऑर्डर में अब आंसर लिखिएगा। तो a की वैल्यू पहले, a की वैल्यू -5/3, b की वैल्यू -4/3 और a plus b by 2 मतलब -3/2। ये हो गया आंसर, a b एंड a प्लस b बाय 2। अच्छा, यदि मान लो आप दूसरा सेट सपोज करते हैं, a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये लेते हैं, तो आपका आंसर कैसा होता था? पहले -4/3 आता था, फिर -5/3 और देन -3/2। जिस ऑर्डर में आपने स्टार्टिंग में रूट्स सपोज किए हो उसी ऑर्डर में आप आंसर देंगे। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मेट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार होता है। एग्जांपल्स आर फॉर होमवर्क बेस्ड ऑन जनरल कंडीशंस। फर्स्ट एग्जांपल तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इक्वेशन ऑफ डिग्री n विथ n रूट्स, ये मेथड से। जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है ये आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें से हमने ये नंबर जी ये अभी देखा, दिस इज कंप्लीट स्क्रीन, आप एनलार्ज करके इसे देख सकेंगे। तो आज का काम आज ही हो जाए तो बेटर होगा। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। बाय बाय, जय गणित।